नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो रात्रि 10:56 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:57 तक, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। गंड योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि, ये राशि सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि एक क्रांति है, एक इनोवेशन है। सोशल कनेक्शन और अचानक प्रसिद्धि का जीवंत प्रतीक है जन्म कुंडली में कुंभ राशि। जरा देखिए, आपकी कुंडली में कुंभ राशि में कोई ग्रह है क्या? अगर है तो ये जान लीजिए कि ये राशि और उस राशि का ग्रह संभवतः आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा चमत्कार। जन्म कुंडली के में कुंभ राशि में 5 ऐसे ग्रह हैं जिनका होना जातक के जीवन में ऐसे आश्चर्यजनक बदलाव लाता है कि खुद जातक भी हैरान हो जाए कि यह कैसे हो रहा है। प्रिय दर्शकों, यह एक ऐसी खगोलीय स्थिति है जो आपको भीड़ से अलग बनाकर असाधारण पहचान दिलाने की शक्ति रखती है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 30 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है, शुक्र बुध तुला में, जहां बुध वक्र हैं। मंगल सूर्य वृश्चिक में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। दैनिक
राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तीस नवंबर, दिन रविवार, लाल वस्त्र धारण करना है, माणिक्य रत्न धारण करना है, वर वर्ण कन्या वर्ण उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11:32 से दोपहर 1:03 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। और क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी एक आवाज पर लोग आपकी ओर खींचे चले आएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बातों का ऐसा असर हो कि कोई चाहकर भी आपकी बात टाल ना सके? इसे कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति सिर्फ उसकी उपस्थिति पूरे माहौल को नियंत्रित कर लेती है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है इसके पीछे एक विशेष असाधारण ताकत काम करती है। कौन सी है वो ताकत जिसके चलते किसी व्यक्ति के अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, वो किसी को भी कंट्रोल करने लगता है? जानना चाहते हैं इस विषय को भली भांति? तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। चलिए जानें कि कौन कौन से हैं वो 5 ग्रह जिसका कुंडली के कुंभ राशि में होना बेहद रहस्यमयी और गहरा प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, गाहे बगाहे आप मेरे कार्यक्रमों में मुझसे सुनते रहे होंगे, मैं कहा करता हूं कि कुंभ में देवगुरु कैसा फल देते हैं, तो कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं। कुंभ ऐसी राशि है जिसमें कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। राहु, यहां से शुरुआत करते हैं। यदि जन्म कुंडली के में कुंभ राशि में, अब ये भी मैं आगे चल करके बताऊंगा कि कहां कहां ये राशि हो तो बहुत विशेष प्रभाव मिलता है। फिर भी अगर कुंभ राशि में राहु हो तो ये अपने आप में एक जादुई प्रभाव उत्पन्न करता है। कुंभ राशि में स्थित राहु एक अद्भुत और रहस्यमय संयोग बना देता है। राहु के बारे में आप जानते हैं, यह ग्रह अपने आप में क्रांतिकारी है। और जब ये राहु कुंभ राशि में हो तो इनकी ऊर्जा व्यक्ति की सोच को असाधारण, आकर्षक और बिल्कुल नए तरह का विचार जातक के अंदर उत्पन्न करा देता है ये राहु। ऐसे लोग चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, राजनीति हो, तकनीकी हो, विदेशी संपर्कों के माध्यम से भी अचानक प्रसिद्धि हासिल करते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। कई बार हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि अरे वो तो वही फलाने व्यक्ति हैं, और देखते देखते कहां पहुंच गए। कहां पहुंचने में राहु का योगदान तो है ही आकस्मिक, उसमें भी एक बहुत बड़ा अहम रोल इस कुंभ राशि का है। कब होता है ऐसा? तो जाहिर सी बात है कि कई बार राहु की दशा में रातों रात अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो रातों रात ऐसे जातकों को प्रसिद्धि मिलती है जो औरों को हैरत में डाल देता है। हां, एक बात जरूर है कि जिनकी कुंडली में राहु कुंभ राशि में है उन्हें विवादों से और भ्रम से बच करके रहना चाहिए। जो निर्णय लेना है पूरे आत्मविश्वास के साथ लीजिए और उसको सही करने में लग जाइए, फिर आप बचे रहेंगे। अन्यथा जीवन में फिर अप्रत्याशित उतार चढ़ाव भी आता है। प्रिय दर्शकों, दूसरे नंबर पर जो ग्रह आता है कुंभ राशि में वो है बुध। बुध की बुद्धिमत्ता से तो हम सभी परिचित हैं। कुंभ राशि में बुध की उपस्थिति एक ऐसा संयोग है जो जातक को बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से अचानक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, मार्केटिंग हो, लेखन हो, शिक्षा हो, तकनीकी क्षेत्र हो, व्यवसाय में ऐसे लोग जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं, दूसरों के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत के रूप में बन जाते हैं। इनकी कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। अचानक उनकी बातें लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगती हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हो, जिनकी बातें आप सुनना चाहते हो? बड़ा संभव है कि उनकी कुंडली में बुध कुंभ में हो। ऐसा व्यक्ति अपने आप में बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाता है। उनकी बुद्धि इतनी तेज और व्यवहारिक हो जाती है कि जो भी काम वो हाथ में लेते हैं उसे अलग तरीके से करते हैं, और करते ही नहीं सफल भी होते हैं। लोगों को अनायास अपनी ओर खींचते हैं। तीसरे नंबर पर
देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति का कहना ही नहीं, इसमें कुंभ में देवगुरु बृहस्पति का होना ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ये वरदान है। जी हां, वो कहते हैं वरदान है। अगर कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है तो जीवन में अचानक सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यापक प्रसिद्धि का अद्भुत योग बनता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म, शिक्षा, सामाजिक कार्य, कानूनी क्षेत्र और सलाहकार के रूप में इतना लोकप्रियता हासिल कर लेता है कि उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। अचानक उन्हें कोई बड़ा मंच मिलता है। समाज में जितने भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इत्यादि हैं, ऐसे लोगों के कंधों पर आती हैं। लोग उनके ज्ञान, उनके अनुभव को सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए लालायित होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह प्रभाव जातक को स्थायी और मर्यादा दे देता है, मर्यादित बना देता है, समाज में पूजित बना देता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंभ में है तो अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शुक्र जितना प्रभावशाली देवगुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं उतने अपने मित्र शनि की राशि में नहीं होते हैं। लेकिन कुंभ में शुक्र भी बहुत अच्छा फल देते हैं। हां, यह अलग बात है कि विशेष करके कला, ग्लैमर वर्ल्ड में, संगीत, फिल्म इत्यादि के फील्ड में, मीडिया, फैशन, सौंदर्य इत्यादि के फील्ड में अचानक को जातक को सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। ऐसे लोग दूसरों से बिल्कुल अलग अंदाज में काम करते हैं। इनका स्टाइल, इनकी सोच इतनी यूनिक, इतनी अलग होती है कि लोग खुद ब खुद इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो अपने क्षेत्र में सितारे बनकर के चमकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग विशेष बेहतर माने जाते हैं, क्रिएटिव माने जाते हैं। इसके अलावा भी किसी बिजनेस में वो हाथ डाल दें तो यूं समझ लीजिए कि उनका हाथ डालना उस व्यापार में जादू का काम करता है, व्यापार चल निकलता है। और आखिर में चंद्रमा, सीधी सी बात है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ में होंगे उनकी राशि ही कुंभ राशि होगी। यानी कुंभ राशि वालों के लिए भी इसमें चर्चा है। भावनात्मक तालमेल, ऐसे लोग जनता से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं। यहां जनता शब्द का अर्थ आप हर जगह लोगों को रखिएगा। आप जिस फील्ड में होंगे, मान लिया जाए हर कोई राजनेता तो है नहीं जहां जनता शब्द का, आमतौर पर जनता शब्द का इस्तेमाल राजनेताओं के लिए होता है, लेकिन असल में यह गलत है। असल में यह गलत है। जनता, आपके बाद जितने भी लोग बचे सब जनता में ही आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कार्य क्षेत्र में है, बहुत सारे लोग आपके आसपास, सब जनता, सब जनता। तो ऐसे लोग जिस फील्ड में जहां भी हो, भावनात्मक स्तर पर अद्भुत जुड़ाव लोगों का इनके साथ होता है। ऐसे लोग अपने विचार, अपने कार्य के माध्यम से जन जन के दिलों में बसते हैं। उनकी बातें लोगों के दिलों को छूती हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी बड़े जन समुदाय के चहेते बन जाते हैं। चाहे वो सोशल वर्क हो, लेखन हो, मनोरंजन हो, राजनीति हो, तुरंत प्रसिद्धि मिल जाती है। उनका व्यक्तित्व सहज और सरल होता है। सादगी उनकी असली छुपी हुई शक्ति होती है जो लोगों को प्रभावित करती है। अब सवाल उठता है कि क्या हर स्थिति में कुंभ राशि में इन ग्रहों का होना अच्छा है? तो जवाब है थोड़ा विचार कर सकते हैं हम इसके लिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जाहिर सी बात है ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर कुंडली के केंद्र यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम अथवा नवम, पंचम त्रिकोण में हो तो यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब बात आती है कि ठीक है, इन 6 भावों को छोड़ दें तो बाकी के जो 6 भाव बचे, द्वितीय कुंडली का तृतीय भाव, कुंडली का षष्ठ भाव, अष्टम भाव, या कुंडली का दशम, कुंडली का एकादश या द्वादश भाव, ये जो 6 भाव बचे इनका क्या? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं इनका भी कुछ ऐसा नहीं खराब, यह भी बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, यानी मकर लग्न की कुंडली हुई और ऐसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, यह जबरदस्त हुआ। यानी अगर ये ग्रह यानी कुंभ राशि आपकी कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण के मध्य न पड़ करके बाकी के भावों में पड़ रही है, बाकी के भावों में ये राशि पड़ रही है और इसमें कोई ग्रह बैठा है तो इन्हीं में से कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा हो। यानी मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 11वें भाव में कुंभ राशि बनी हुई है, यानी आप मेष लग्न के हैं, तब तो फिर कहता है ज्योतिष शास्त्र की ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा पर हो जाए, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो जाए, शुक्र की दृष्टि हो जाए, बुध की दृष्टि हो जाए, तो भी ये अपने आप में बेहद खास होगा और ये वैसा ही प्रभाव देगा। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है,
ऐसी स्थिति है, कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है, तो एक बात जान लीजिए कि आपके जीवन में जब भी कोई चमत्कार होता है, जब भी आकस्मिक आपका उत्थान होता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसी कुंभ राशि का है। ये राशि चमत्कार है और इस राशि पर जितनी भी चर्चा की जाए अपने आप में कम है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें भाव से संबंध बनाए हुए हैं और आज आपको 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए और जो भी काम करना चाहिए धैर्यपूर्वक करना चाहिए। सोचे हुए सारे काम बनेंगे, परंतु आपको काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले बहुत बारीकी से उसको पढ़ लीजिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो बारीकी से समझ लीजिएगा। किसी बड़े संकट या परेशानी में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं बैंक से, तो ये काम आपका बनने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत थोड़ी बहुत हद तक संभव है, तो इसका ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें भाव से संबंध बनाए हुए हैं। प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा लेकर के उसको मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, रोजाना से कहीं अधिक होगी। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन शुभ रहने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। इनकम में आपकी वृद्धि होगी। पद, मान, सम्मान में वृद्धि। और राजनीतिज्ञ हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए बेहद उन्नति देने वाला है। लेखन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं या मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है। दांपत्य जीवन भी बेहद श्रेष्ठ। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायी है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज सभी मिथुन राशि के जातक तुलसी जी के पौधे में जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और कार्यस्थल पर जरा शांत रहने का प्रयत्न करिए। याद रखिएगा आज आपके विरोधी आप पर हावी होने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। आप उनसे जीतना चाहते हैं तो सरल तरीका है मन को शांत, अपने आप को नियंत्रित और फिर कदम आगे बढ़ाइए। जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। शांति से दिन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मन अशांत है तो वह शांति दूर रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। मन काम में नहीं लगेगा या कोई ना कोई परेशानी पूरे दिन आती रहेगी। भाग्य की अनुकूलता कम बनी हुई है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो वहां भी फायदा कम है। लड़ाई झगड़े से दूर रहने का प्रयत्न करिए। लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, परेशानी है। हां, अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को जबरदस्त प्रयास करना होगा सफलता के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश से बचें। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बाकी दिन अच्छा है। स्नान के जल में 1 चुटकी काला तिल डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। मन का भटकाव कम होगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, इससे बात बिगड़ने वाली है। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए, यह बहुत आवश्यक है।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे भी आपको बचना चाहिए। लेन देन से संबंधित कार्य को करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बेवजह किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है और वहीं संभव है जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। हो सकता है मन अशांत करे हो आपका या परिणाम श्रेष्ठ न मिले। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। सिंह के जातक आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। प्लानिंग के साथ काम करें। आपकी योजनाएं सफल होंगी। किसी पुरानी बात को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद काम आपके बनने वाले हैं। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो मेरी सलाह है तालमेल बिठा करके काम करें। जो भी काम करिए पूरी समझदारी के साथ करिए। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो यहां एक बात का ख्याल रखिए, विशेष करके किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको भली भांति पढ़ लें। कार्यक्षेत्र में विवाद से आपको दूर रहना होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, परंतु क्रोध से बचिए और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। पार्टनर से सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, तनाव की स्थिति आज आपके साथ रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश करें पर जानकार की राय से। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद है। दिन बहुत अच्छा है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। आपकी जिम्मेदारियां सारी पूरी होने वाली। अच्छा दिन रहने वाला, अच्छा लाभ होने वाला है। सोचे काम सारे पूर्ण होंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य आपके बनने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी और ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर के कन्या के जातकों के लिए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जो जरूरी चेकअप इत्यादि हो करा लीजिएगा। विशेष करके जिन लोगों को मौसमी बीमारियां हैं वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 5 है और लकी कलर हरा। निवेश आप करें। तुला के जातकों का भाग्य तो बुलंद ही है। आज प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, खाली पेट उसका रस ग्रहण करिए। धीरे धीरे मानसिक अशांति किसी बात को लेकर है, कोई बेचैनी है, कोई चिंता है, वो दूर होगी। अपनी विनम्रता से सबको आप प्रभावित करेंगे। काम आपके सारे बनने वाले हैं। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। सहयोग भी मिलेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आक्रामक मत होइएगा, क्योंकि आपकी आक्रामकता के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की थोड़ी संभावना है, तो इसका ख्याल आप अवश्य रखिए। लकी अंक 1 और लकी कलर जामुनी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है। ठीक क्या है? बहुत ठीक है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जला दीजिएगा। जो भी काम आप हाथ मिलेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस गति को एक लिमिट में बना करके चलिए। बहुत भागने की आवश्यकता नहीं, मध्यम गति से आगे बढ़ते रहिए। सारे काम आपके बनेंगे। भाग्य आपका साथ देने वाला है। आज शोर नहीं करना, काम करना है। काम आपका शोर करेगा, जो है फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यर्थ के दिखावे से बचिए, ये ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से साथ का साथ मिलेगा। किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। विशेष करके पेट इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी तो राहत मिलेगी। मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर पिंक है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों का तो भाग्य ही बुलंद है। आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। खाली पेट काली मिर्च ले लीजिए 3 दाना और थोड़ी सी मिश्री
नहीं है तो शक्कर रख लीजिए, काली मिर्च हर घर में मिल जाने वाला है, थोड़ी मिश्री या शक्कर, उसका सेवन करिए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, योजनाएं आपकी सफल होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। आज कम बोलकर भी सामने वाले को आप चुप करा सकते हैं, यानी आपका कम बोलना ही सामने वाले को चुप करा देगा। आगे बढ़ते चले जाइए, दिन आपको सफलता देने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करने वाले हैं तो कर सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। निवेश अवश्य करिए, धन लाभ के योग हैं, पर वाणी में इतना ही ख्याल रखिए कि कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई है तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा अपने हाथों, और जो भी काम करिए मंद गति के साथ ही। आज काम में थोड़ी बाधा उत्पन्न होगी, परेशानी आएगी, मन अशांत, बेचैन, चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा। तो ही कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ भी संबंध खराब होता दिखाई पड़ रहा है। बहुत आपको संयम रखना होगा। कार्यस्थल पर भी शांत रहने का प्रयत्न करना है। व्यय की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं देखा जाए तो सहयोग, जिस सहयोग की एक उम्मीद होती है वो सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। बहुत जल्दबाजी या अति उत्साह से बचिए, इसके कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज परेशानी है। दांपत्य जीवन बहुत सुखद नहीं दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। लकी अंक 4 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से आप बचें। कुंभ के जातकों का भी दिन साधारण है। आज गायत्री मंत्र का 10 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। मन मस्तिष्क को जरा शांत रखने का प्रयत्न करिए। आज आपको कई बार ऐसा लगेगा आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन इसी चक्कर में नुकसान हो जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, मानसिक अशांति आज पूरे दिन रहने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधा परेशानी आने वाली है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, परेशानी आज होने वाली है। कोई बड़ी डील करने से बचना चाहिए आपको। किसी को धन उधार मत दीजिए। जोश में आकर के कोई काम मत करिए। अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी की बातों की अनदेखी मत करिए। उनकी कही बात को मानिए। ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। किसी के साथ संबंध खराब मत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं, कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। आज के दिन को मैं कुंभ के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला और निवेश ना करें। और मीन के जातकों के लिए भाग्योदय कराने वाला कहूंगा, बहुत अच्छा है दिन। 3 काली मिर्च और थोड़ी मिश्री या शक्कर ले लीजिए, उसका सेवन करिए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर कई सारे महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथों ही संपन्न होंगे। धैर्यपूर्वक अपने सारे कार्य करिए। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी निजी जरूरी काम बन जाएंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, माता पिता से सम्मान, व्यापारियों को व्यापार में लाभ। विवाद की स्थिति से बचने की कोशिश करिए। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही। किसी बात पर उग्र मत होइए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन ठीक रहने वाला है। कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।